Today, I will discuss child care leave under CCS Leave Rules 1972. Myself, Asit Kumar Patnaik. My channel name is Asit Sarikomania. Please subscribe my channel and watch my video till the end. So now I am going to discuss child care leave. So first one, the concept. Women employees having minor children be granted CCL child care leave for a maximum period of 730 days during their entire service for taking care of up to two eldest surviving children, whether for rearing or to look after any of their needs like examinations, sickness, etc. सो इसमें जो CCL ग्रांट होता है फॉर टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए CCL वोमेन एम्प्लॉयज़ को मिलता है 730 डेज के लिए ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस. 730 days means 2 years. Clear? To look after any of their needs like examinations, sickness, etc. or for rearing or bring forth the child. इसके लिए 730 days actually in entire service 2 years for two eldest surviving children के लिए वोमेन एम्प्लॉयज को CCL मिलता है, चाइल्ड केयर लीव मिलता है. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि CCL एक्सटेंडेड टू सिंगल मेल पेरेंट एम्प्लॉय ऑल्सो. अब ये जो 7th पे कमीशन में अभी चाइल्ड केयर लीव एक सिंगल मेल एम्प्लॉय को मिल रहा है. वही टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन को रियर करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और सिकनेस और टू ब्रिंग फोर्थ द चाइल्ड, सिंगल मेल एम्प्लॉय को भी मिलता है. ओके, ये 7th पे कमीशन में लागू हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मैटर ऑफ राइट. CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट. अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन एनी एम्प्लॉय प्रोसीड ऑन CCL without prior proper approval of the leave by the competent authority. तो competent authority का परमिशन लेके वोमेन एम्प्लॉयज को CCL लेना चाहिए. ओके, कोई भी सिचुएशन में विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वोमेन एम्प्लॉयज को CCL प्राप्त नहीं होगा. इसलिए ये फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर मेंशन है कि CCL is not a matter of right. Under no circumstances can any employee proceed on CCL without prior proper approval of the leave by the competent authority. तो competent authority का परमिशन लेना पड़ेगा CCL के लिए. नेक्स्ट हम चलेंगे एडमिसिबिलिटी. फॉर अवेलिंग CCL द एज ऑफ द चाइल्ड शुड बी 8 years और बिलो. जो टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए वोमेन एम्प्लॉयज को चाइल्ड केयर लीव मिलता है, वो चाइल्ड जो टू एल्डेस्ट चाइल्ड उनका एज क्या होना चाहिए ना, 18 years और बिलो. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, 18 years और बिलो. और डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो दिव्यांग चिल्ड्रन है विथ मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40%. जिन जो बच्चों का डिसेबिलिटी मिनिमम 40% है उनके लिए कोई ऐसा कुछ एज बार नहीं है. CCL विल बी अलाउड इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड. मगर यहां पर क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा रिलेटेड टू द हैंडीकैप एंड ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिपेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड ऑन द एम्प्लॉय. यहां पर एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. तो यहां पर हमको दो चीज मिल गया. फॉर अवेलिंग CCL फॉर द टू एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन एज शुड बी 18 years और बिलो. उसी एज के अंदर 18 years और बिलो के अंदर 730 डेज का CCL ग्रांट होता है वुमेन एम्प्लॉयज के लिए. ये ध्यान में रखना चाहिए. और इन केस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन कोई ऐसा एज बार नहीं है, मगर यहां पर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा रिलेटेड टू द हैंडीकैप एंड ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू द डिपेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड ऑन द एम्प्लॉय. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए कोई एज बार नहीं है, कोई भी एज में वुमेन एम्प्लॉय
CCL ले सकता है, ओके, डिसेबल चिल्ड्रन का देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे लिमिटेशन। CCL may not be granted in more than 3 spells in a calendar year। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, तो एक कैलेंडर ईयर में 3 बार CCL ग्रांट हो सकता है। 3 बार से ज्यादा CCL ग्रांट नहीं होगा वोमेन एम्प्लॉइज के लिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। मगर जो सिंगल मदर है, ओके, सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। सो सिंगल मदर 6 बार ले सकता है इन कैलेंडर ईयर में, CCL ले सकता है। ओके, सिंगल मदर मीन्स जिनका हस्बैंड नहीं है, ये समझ में होना चाहिए। तो फॉर नॉर्मल बेसिकली वुमेन एम्प्लॉइज 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, 3 बार होगा, मगर ये सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। फ्रॉम 13th June 2018 CCL may not be granted for a period less than 5 days at a time। जो 3 बार जैसे ग्रांट होगा सिंगल मदर के लिए, 6 बार ग्रांट होगा एक कैलेंडर ईयर में, इसमें क्या होगा ना, 5 दिन से कम नहीं होगा एक एक स्पेल में, एक एक स्पेल में 5 दिन से कम नहीं होगा। ये कब से लागू हुआ है ना, फ्रॉम 13th June 2018 CCL may not be granted for a period less than 5 days at a time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन में। तो यहां पर 3 चीज हमको याद रखना है। जैसे एक्चुअली CCL ग्रांटेड 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर, और जो एक एक स्पेल होगा उसमें 5 दिन से कम नहीं होगा। ओके, एक स्पेल में जो CCL ग्रांट होगा, जो चाइल्ड केयर लीव ग्रांट होगा, वो 5 दिन से कम नहीं होगा। ये कब से लागू हुआ है ना, 13th June 2018 से। फिर हम चलेंगे प्रोबेशन पीरियड। जो वुमेन एम्प्लॉइज प्रोबेशन पीरियड में है उनके लिए क्या है रूल। CCL शुड नॉट बी सैंक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड except in cases of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is fully satisfied regarding the need of the CCL to the probationer। It may also be ensured that the period for which this leave is sanctioned during probation is minimal। तो प्रोबेशन पीरियड में ज्यादातर दिखाई देता है कि वुमेन एम्प्लॉइज को बेसिकली CCL ग्रांट नहीं होता है, मगर उसका एक सिचुएशन होता है। जब एक्सट्रीम सिचुएशंस में वहां पर जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो CCL ग्रांट करता है, मगर मिनिमम पीरियड के लिए। मिनिमम पीरियड के लिए जो प्रोबेशनर है उनको ग्रांट हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो वुमेन एम्प्लॉइज प्रोबेशन पीरियड में है उनको नॉर्मली एक्चुअली CCL प्रोबेशन पीरियड में जो प्रोबेशन 2 इयर्स का होता है उसमें ग्रांट नहीं होता है, मगर कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशंस में उनको लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनको CCL ग्रांट कर सकता है मिनिमम पीरियड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट सेंटेंस यू सी, इट मे आल्सो बी एंश्योर्ड दैट द पीरियड फॉर व्हिच दिस लीव इज सैंक्शनड ड्यूरिंग प्रोबेशन इज मिनिमम। यदि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी CCL ग्रांट करता है तो मिनिमम पीरियड के लिए ग्रांट करता है, ओके, जो वुमेन एम्प्लॉइज प्रोबेशन पीरियड में है। थोड़ा कॉम्बिनेशन को चलेंगे। इस कॉम्बिनेशन में यह देखना पड़ेगा क्या CCL जो चाइल्ड केयर लीव और कोई लीव के साथ कंबाइंड हो सकता है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो CCL चाइल्ड केयर लीव में ऑल्सो भी अलाउड फॉर द 3rd ईयर। हमको ये याद रखना चाहिए कि ड्यूरिंग एंटायर सर्विस वुमेन एम्प्लॉइज को 730 डेज CCL ग्रांट होता है, 2 इयर्स। सो यहां पर जैसे 2 इयर्स तो नॉर्मली है, पूरा टोटल सर्विस में 730 डेज के लिए ग्रांट होता है, और प्रत्येक कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स, ओके, 3 बार ग्रांट होता है, 3 बार से ज्यादा नहीं। और फॉर सिंगल मदर 6 स्पेल्स इन ए कैलेंडर, 6 बार ग्रांट होता है। पर यहां पर 3rd ईयर का बात आता है। इससे तो 2 इयर्स नॉर्मली पूरा टोटल एंटायर सर्विस में मिलता है। 3rd ईयर में क्या है ना, इट मे बी CCL मे बी कंबाइंड विद द लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज। 60 डेज जो 3rd ईयर में, जैसे 730 डेज के बाद कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज मिलेगा, इट मींस 2 मंथ्स के लिए मिलेगा, एंड लीव नॉट ड्यू, ओके, ये सब मिलाकर अप टू ए मैक्सिमम 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए, जो 3rd ईयर के लिए CCL उनके साथ कंबाइंड हो सकता है, मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल। जो भी कोई लीव ऐसा ड्यू है, जैसे कोई EL है, अर्नड लीव है आपका सर्विस बुक में, आप CCL के साथ 3rd ईयर में कंबाइंड ले सकते हो।
और उसमें कम्यूटेड लीव ले सकते हो, वो 60 डेज होना चाहिए। ओके, और लीव नॉट ड्यू, तो मेरा वीडियो देखिए लीव नॉट ड्यू LND के बारे में। तो लीव नॉट ड्यू भी आप ले सकते हो, मगर ये सब कंबाइंड होगा अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। जो थर्ड ईयर में, जैसे मैं और एक बार बता रहा हूं, 730 डेज 2 ईयर्स तो एंटायर सर्विस में मिल गया। तो थर्ड ईयर में क्या है, कभी सर्विस बुक में सपोज जो वुमेन एम्प्लॉय है उसका EL बाकी है, वो EL ले सकता है। और उसमें क्या होगा, जो कम्यूटेड लीव लेगा मगर अप टू 60 डेज लेगा, ठीक है, और लीव नॉट ड्यू LND ले सकता है। तो ये सब मिलाकर कितना होगा, अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो CCL कभी CL के साथ कंबाइन नहीं होगा, कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। मेरा पहला वीडियो देखिए कैजुअल लीव का। कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन होता है, ना ओनली वैकेशन, हॉलीडेज एंड स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन होता है, और कोई लीव के साथ कैजुअल लीव कंबाइन नहीं होगा। तो वैसा ही CCL CL के साथ, कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। ओके, जो थर्ड ईयर में जो चाइल्ड केयर लीव कंबाइन होता है, जैसे कोई EL सपोज है वो पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय का खाते में, वो EL ले सकता है, और कम्यूटेड लीव 60 डेज के लिए ले सकता है, और LND लीव नॉट ड्यू ले सकता है। लीव नॉट ड्यू मेरा वीडियो में देखिए, मेरा वीडियो है LND के ऊपर, उसके ऊपर देखिए, आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया। कभी CCL चाइल्ड केयर लीव कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, मगर अदर लीव्स के साथ कंबाइन होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट को। एक कॉम्बिनेशन के बाद हम चलेंगे LTC। LTC में हम देखेंगे कि LTC में भी अवेल ड्यूरिंग CCL। जो MN एम्प्लॉई CCL लेता है, वो CCL टाइम में LTC ले सकता है। ये 7 पे कमीशन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LTC में भी अवेल ड्यूरिंग CCL, क्लियर। लीव ट्रैवल कंसेशन वो ले सकता है, ओके, चाइल्ड केयर लीव के टाइम। फिर लीव सैलरी के ऊपर जाएंगे। द एम्प्लॉय शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड रन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। सो जब वो CCL लेता है, उसके पहले उसका जो भी सैलरी था, जो बेसिक था, उसको जो DA मिल रहा था, ये सब जो डियरनेस अलाउंस जो बेसिक के साथ था, ये सब मिलेगा। मगर यहां पर कंडीशन क्या है ना, फास्ट 365 डेज के लिए 100% सैलरी मिलेगा। तो इट मींस 730 डेज CCL ग्रांट होता है, तो फास्ट 365 डेज के लिए 100% सैलरी मिलेगा। मगर नेक्स्ट जो 365 डेज है, वो 80% ऑफ सैलरी मिलेगा। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चाइल्ड केयर लीव है, इट मींस इस लीव के टाइम सैलरी प्राप्त होगा, मगर फास्ट 365 डेज में 100% सैलरी मिलेगा, नेक्स्ट 365 डेज में 80% सैलरी मिलेगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलेंगे एप्लीकेबिलिटी। ये जो चाइल्ड केयर लीव है, किस किस के लिए एप्लीकेबल होता है ना। CCL इज एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। It is also applicable to civilian female industrial employees in defense establishments and other central government establishments with effect from 1st September 2008, 1/9/2008। तो एप्लीकेबिलिटी में जो CCL एप्लीकेबल होता है मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सिविलियन फीमेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। ये कब से इफेक्ट हुआ ना, 1 सितंबर 2008 जो CCL जो इफेक्ट हुआ, तो 1 सितंबर 2008 से हुआ। इसको ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रैवल। क्या CCL के टाइम में क्या वो वुमेन एम्प्लॉय फॉरेन ट्रैवल में जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे। An employee on CCL may proceed on foreign travel provided clearance from the appropriate competent authorities are taken in advance। तो उसको क्या है ना, कॉम्पिटेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज से परमिशन लेना चाहिए इन एडवांस के आकार में। यदि वो CCL के टाइम वो फॉरेन ट्रैवल करना चाहता है पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय, तो वो क्या करेगा ना, इन एडवांस एक्चुअली वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन पर क्लियरेंस लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें फॉरेन ट्रैवल में बेसिकली CCL टाइम में फॉरेन ट्रैवल के लिए अलाउ किया जा सकता है, मगर इन एडवांस वो पर्टिकुलर वुमेन एम्प्लॉय जो चाहता है फॉरेन ट्रैवल के लिए, वो अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको क्लियरेंस लेना चाहिए।
नेक्स्ट वन इंटरवेनिंग हॉलीडे, जैसे सीसीएल ले लिया तो उसके अंदर जो हॉलीडेज सब आ गया, सपोज संडे आ गया और कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, वो उसके अंदर चला जाएगा, तो उसमें काउंट हो जाएगा। जैसे ईएल, जैसे हम ईएल ले रहे हैं, तो जब जितना दिन आप ईएल लिया उसके अंदर कोई नेशनल हॉलीडे आ गया वो और संडे आ गया, तो वो सब इट मीन्स ईएल में काउंट होता है। तो वैसा ही जो सीसीएल चाइल्ड केयर लीव, जो एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स होता है और सिंगल मदर के लिए 6 स्पेल्स होता है, उसी समय जैसे एक वोमेन एम्प्लॉय सीसीएल में गया और उसके अंदर कोई नेशनल हॉलीडे आ जाता है और कोई संडे जाता है, वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, वो संडेज को और जो नेशनल हॉलीडेज को इससे एग्जाम नहीं किया जाएगा, उसमें सीसीएल पीरियड में काउंट किया जाएगा। फिर हम चलेंगे लीव अकाउंट। लीव अकाउंट में देखेंगे कि सीसीएल शाल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। एक्चुअली जो सीसीएल होता है वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। CCL is to be treated like EL and sanctioned as per approving authorities and records kept in the register। तो रजिस्टर एक मेंटेन होता है जो वोमेन एम्प्लॉयज CCL लेते हैं। जैसे पूरा एंटायर सर्विस में उनको 730 डेज मिलेगा, इट मीन्स 2 ईयर्स मिलेगा, और फास्ट 365 डेज के लिए उनको 100% लीव सैलरी मिलेगा, और नेक्स्ट 365 डेज में उनको 80% लीव सैलरी मिलेगा। तो उसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार मार्क में दे दिया, सीसीएल इज एडमिसिबल टू ए सिंगल मेल पेरेंट। ये कब से मैं बार बार बताया, जो सिंगल मेल पेरेंट है अभी उसको भी चाइल्ड केयर लीव प्राप्त होता है फॉर रियरिंग द चाइल्ड, और एट द टाइम ऑफ सिकनेस और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। सेम रूल है जैसे फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन लेस देन 18 ईयर्स। ओके, so CCL is admissible to a single male parent with effect from, ये कब से इफेक्ट हुआ ना, 14 दिसंबर 2018। ओके, 14/12/2018 से ये इफेक्ट हुआ कि सिंगल मेल पेरेंट को भी CCL मिलेगा, ओके, चाइल्ड का देखभाल करने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, लीव ऑफ हेडक्वार्टर, एन एम्प्लॉय ऑन CCL may be permitted to leave headquarters with the prior approval of the appropriate competent authority। तो अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेके जो वुमेन एम्प्लॉय CCL लिया, वो अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेके वो हेडक्वार्टर छोड़ सकता है। ठीक है, ये पूरा मैं बताया। तो प्लीज माय फ्रेंड्स वॉच माय वीडियो टिल द